हेलो एवरीवन। तो ट्रेडिंग निंजा में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हु इज प्रोमोटर्स एंड इन एनी कंपनी, मतलब किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स जो है वो कौन होता है, और जानेंगे व्हाट इज प्लेज एज ए परसेंटेज ऑफ प्रोमोटर शेयर। तो ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि प्लेज क्या होता है। किसी भी कंपनी में जो है वो प्रमोटर्स का जो है वो प्लेज क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोमोटर्स क्या होता है। तो प्रोमोटर्स जो है वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, ये जैसे एक सिंगल व्यक्ति है, इंडिविजुअल भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, मतलब कोई कंपनी या फिर कोई इंस्टीट्यूशन, ये भी प्रोमोटर्स हो सकता है। तो यहाँ पे हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ये जनरली प्रोमोटर्स जो है वो जब कोई भी कंपनी मार्केट में फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है तो उस टाइम क्या करती है, कंपनी अपने लिए प्रोमोटर को ढूंढती है, मतलब प्रोमोटर को हायर करती है। तो ये या तो इंडिविजुअल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कोई भी कंपनी या इंस्टीट्यूशन हो सकता है। इसका काम क्या होता है, ये लोगों को उस कंपनी के बारे में अवेयर कराता है ताकि मैक्सिमम लोग उस कंपनी का शेयर खरीद सके। उस कंपनी एक्चुअली ये प्रोमोटर्स जो है वो मार्केटिंग का काम करती है कंपनी के लिए। उस कंपनी के बारे में पूरा हाइप फैलाता है मार्केट में ताकि मैक्सिमम लोग उस कंपनी के शेयर को खरीद सकें। तो प्रोमोटर्स एक तरह से देखा जाए तो क्या करती है, सेल्समैन की तरह काम करती है उस कंपनी के लिए। और किसी भी कंपनी में हम देखें तो ज़्यादातर जो शेयर है, शेयर होल्डिंग जो है वो प्रोमोटर्स का ही होता है, क्योंकि प्रोमोटर्स जो है वो उस कंपनी का अगर सेल कर रही है, उस कंपनी की सेल्स टीम अगर प्रोमोटर्स को मानते हैं तो वो क्या करेगी, उसके पास ज़्यादा शेयर होगी तभी तो वो उस कंपनी को लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाएगी, जो कंपनी ऐसा है, इस कंपनी का ये बेनिफिट है। तो मैक्सिमम शेयर जो है वो प्रोमोटर्स के पास होती है। तो प्रोमोटर्स या तो उस कंपनी का आदमी भी हो सकता है, उस कंपनी के बड़े लोग, बड़े पोस्ट के मैनेजर, ये भी हो सकता है, या बाहरी लोग भी हो सकते हैं। तो हम अगर देखें ये यहाँ पे टाटा पावर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न है टाटा पावर की। तो इसमें ये जो दिख रहा है, ये ब्लू वाला, ये क्या है, प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग है। इतना परसेंटेज जो है वो प्रोमोटर्स के पास शेयर है। ये आज के डेट में है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस डेट को ये लिया गया है। तो देखा जाए तो प्रोमोटर्स के पास ज़्यादातर शेयर किसके पास है, प्रोमोटर्स के पास। तो किसी भी कंपनी में क्या होती है ना, प्रोमोटर के शेयर जो है उसकी शेयर प्रोमोटर के पास होती है, म्यूचुअल फंड के पास होती है, फॉरेन FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास, फिर पब्लिक के पास, फिर अदर लोगों के पास। तो इन सब को बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले आज हम लोगों का टॉपिक है प्रोमोटर को समझते हैं। तो मैक्सिमम शेयर किसके पास है, प्रोमोटर के पास। यहाँ पे ग्राफ में देखें तो यहाँ पे क्या है, क्वार्टरली अगर देखें तो जून 2019 में प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न ये थी, 25% से अबव है अभी भी, और फिर ये धीरे धीरे करके क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहे हैं। तो जून 2021 में प्रोमोटर के पास जो शेयर है वो लगभग 50% के आसपास हो चुकी है। क्या मतलब क्या हुआ, प्रोमोटर्स ने शेयर को और खरीद रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है प्रोमोटर्स के शेयर में, मतलब कुछ है कंपनी में जो है कुछ अच्छा चीज होने वाला है, ताकि प्रोमोटर्स को पता है और वो उस शेयर को और खरीदे जा रहा है। अब देखते हैं, इसमें देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग ऑन इन्वेस्टर। जैसे हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर हुए तो हम लोगों पे क्या असर पड़ता है अगर प्रोमोटर्स की शेयर डिक्रीज होती है या फिर इंक्रीज होती है। तो इसमें क्या होता है, अगर प्रोमोटर्स की शेयर डिक्रीज हो रही है तो इस टाइम हमें क्या होना चाहिए, इस टाइम हमें ध्यान से इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रोमोटर्स अपना जो है वो शेयर जो होल्ड करके रखा है वो डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, कंपनी में कुछ
कंपनी के अंदर कुछ चल रहा है, ताकि वो लॉस में जाने वाली है या फिर कुछ घाटे में जाने वाली, तभी प्रमोटर जो है अपना शेयर जो है वो परसेंटेज वो डिक्रीज करती है। अगर वो इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या है, कंपनी का वर्किंग जो है वो अच्छा चल रहा है। तो आपको यहाँ पे अगर डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ जाएगा, रिस्क हो जाता है। अगर इंक्रीज कर रही है तो आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर्स अगर इंक्रीज कर रही है अपना परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, तो इसका मतलब क्या है, कंपनी को प्रॉफिट हो रही है, या फिर कंपनी फायदे में चल रही है, या कुछ नया कंपनी में होने जा रहा है। तो आपको करना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा हमेशा नहीं होता है, जो प्रोमोटर से अगर बढ़ रही है तो आपको इन्वेस्ट ही करना है। ये आप अदर फैक्टर से भी चेक कर सकते हैं, या कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या नहीं जा रही है। ऐसा भी हो सकता है प्रोमोटर्स लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए अपना परसेंटेज बढ़ा रही है। तो आपको अदर फैक्टर भी देखना पड़ेगा, जो कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है। अगर प्रॉफिट में है और इसका परसेंटेज बढ़ रहा है प्रोमोटर का, तो आप खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पे आप। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, वो है नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्हाट इज प्लेज। ये जो वर्ड है प्लेज एज ए परसेंटेज ऑफ प्रोमोटर शेयर, मतलब प्रोमोटर्स के पास जो शेयर है उसका कुछ भाग जो है वो प्लेज किया हुआ है, तो वो उसको हम लोग समझते हैं। तो ये क्या होता है प्लेज परसेंटेज, ये होता है जब कंपनी को जब फंड की जरूरत होती है किसी भी कंपनी को, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन होता है, या तो वो फंड किसके तरह रेज कर सकता है, इक्विटी कैपिटल के थ्रू, जैसे शेयर को मार्केट में लाके उसके थ्रू ये रेज कर सकता है फंड को अपने कंपनी में। इशूइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू भी कर सकता है। अप्रोचिंग, अगर ये सब लास्ट ऑप्शन, ये सब अगर नहीं हो पाता है तो लास्ट ऑप्शन क्या है उसके पास, अप्रोचिंग ए बैंक फॉर ए लोन, बैंक के पास पहुंच जाती है वो लोन के लिए कंपनी। तो बैंक जो है इसको लोन के बदले कंपनी से क्या लेती है, कोलेटरल फी में क्या मांगती है, कोलेटरल फी में ये मांगती है जो आप हमें प्रोमोटर्स के शेयर का कुछ परसेंटेज दे दो, ऐसा बैंक इसे डिमांड करती है कंपनी से। तो वो जो कुछ परसेंटेज है प्रोमोटर्स का, वही कहलाता है प्लेज एज ए परसेंटेज ऑफ प्रोमोटर्स शेयर। तो इसी को बोलते हैं हम प्लेज, जो प्रोमोटर्स का कुछ परसेंटेज हम बैंक को दे देते हैं एज ए कोलेटरल। कोलेटरल मतलब उसको सिक्योरिटी के रूप में दे देते हैं, उससे जो लोन लेते हैं उसके बदले हम उसे शेयर दे देते हैं, प्रोमोटर्स का शेयर दे देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये टाटा पावर का ही चार्ट है। यहाँ पे जून 2019 में क्या था, ये रेड वाला जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेज एज ए परसेंटेज ऑफ प्रोमोटर शेयर। तो यहाँ पे देखे तो ये ज्यादा था, मतलब ये क्या था ना, मैक्सिमम बहुत सारे शेयर उसको बैंक को दे रखा था। उसके बाद क्या है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब क्या है, कंपनी के पास जो है कर्ज जो है बैंक से जो लोन लिया था वो क्या है, ये घट रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्लेज अगर घट रहा है तो प्लेज डिक्रीजिंग अगर हो रहा है तो क्या हुआ, लोन जो है उसके पास डेप्ट, कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो आप मान सकते हो कि वो कम हो रही है। तो कर्ज कम हो रही है किसी कंपनी से, तो ये तो हमारे लिए, इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है, वो वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है क्योंकि कंपनी कर्ज से मुक्त हो रही है। तो यहाँ पे देखिए टाटा पावर की क्या हो रही है, प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये वाला ग्रीन वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्लेज एज ए परसेंटेज ऑफ प्रोमोटर शेयर जो है वो धीरे धीरे लगातार कम हो रही है। तो कम होने का मतलब ये भी हो सकता है, अब ये कम दो तरीके से हो सकता है, क्योंकि कंपनी या तो लोन जो है वो रिटर्न कर रही है, मतलब लोन क्या हो रही है, लोन रीपे हो रही है, तो क्या होगी, ये प्लेज ऑफ परसेंटेज, प्लेज एज ए प्रोमोटर से ये कम हो। तो दूसरे तरीका ये भी है कम होने का, जो जब कोई कंपनी जैसे कोई भी है, ये कोई भी बैंक जो है वो लोन किस प्रकार से देती है, वो
इसको क्या करती है, अगर सपोज शेयर की प्राइस अभी 200 रुपीज है, किसी भी कंपनी की शेयर की प्राइस 200 रुपी है, तो इसके 50% दाम पे वो लोन देती है। जैसे कंपनी को अब लोन चाहिए तो एक एक शेयर के बदले, अगर ये कंपनी टाटा पावर है, सपोज एक शेयर अगर बैंक को देती है तो वो उसके बदले फॉर 1 शेयर ये बैंक उसको कितनी रुपये देगी, मात्र 100 रुपी देगी लोन के रूप में। ये जो 100 रुपी बच गया, ये करंट प्राइस है शेयर का, करंट प्राइस हो गया ये शेयर का। तो ये जो लोन दे रही है 100 रुपी, और 100 रुपी का जो गैप बच रहा है वो सिक्योरिटी के तौर पर बैंक अपने पास रख रही है। अगर कंपनी का प्राइस अभी 200 है शेयर का, अगर 200 से कम हो जा रही है तो ये एजम्पशन है, ये मैंने मान लिया अभी 200, अभी तो 200 नहीं है प्राइस इसकी शेयर की। तो अगर 200 से कम हो जाती है प्राइस, तो क्या करेगी ये बैंक जो है वो इस कंपनी से और डिमांड करेगी शेयर के लिए। तो उस टाइम क्या होगी, ये प्लेज जो है, प्लेज एज ए परसेंटेज ऑफ प्रोमोटर शेयर, ये बढ़ जाएगी, मतलब और कर्ज में कंपनी चले जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है अगर नहीं दे रही है कंपनी, तो क्या करेगी बैंक क्या करेगी, उस शेयर को उस टाइम पे वो बेच देगी कुछ शेयर को, तो उस टाइम वो, तो प्लेज जो है ये उस टाइम भी कम हो सकती है। तो दोनों ही केस में अगर कम हो रही है तो कंपनी के ऊपर से क्या हो रही है, कर्ज खत्म हो रहे हैं। तो आप अगर प्लेज अगर कम हो रही है तो मतलब डेप्ट फ्री हो रही है, डेप्ट घट रही है कंपनी के ऊपर से कर्ज, तो आप क्या कर सकते हैं उस टाइम, खरीद सकते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डिक्रीजिंग केस में आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इंक्रीज हो रहा है प्लेस, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम, इन्वेस्ट, मतलब उस टाइम आप रिस्क लेके कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, मतलब रिस्क हो जाता है क्योंकि कंपनी को क्या हो गई है, लोन की जरूरत पड़ गई है। कंपनी क्या हो रही है, बैंक से काफी सारे लोन ले रही है, मतलब कंपनी या तो घाटे में है, या फिर ये भी हो सकता है ऑपरेशन को वो बढ़ाने के लिए, अपने कंपनी को और विस्तार करने के लिए वो बैंक से लोन ले रही है। तो अब अगर हम इन सब चीज़ों को, अगर आपको ये चार्ट और भी कंपनी का अगर चार्ट आपको देखना है, ऑनलाइन अगर आपको देखना है, तो आप जा सकते हैं। आपको मैं एक वेबसाइट पे ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन जो है, ये है tradeline.com, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप करंट चार्ट जो है, ये जैसे अभी टाटा पावर की ये चार्ट है, टाटा पावर कंपनी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसका कितना परसेंट है, प्रोमोटर के पास कितना परसेंट है, 46.86% है अभी। बाकी अदर पब्लिक, फॉरेन और म्यूचुअल फंड के पास ये, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जून 2019 में कितना था, 33%, और प्लेज एज ए परसेंटेज ऑफ प्रोमोटर शेयर क्या है, 4.34%। अगर यहाँ पे देखिए जून 2021 में, तो होल्डिंग कितना हो गया प्रोमोटर्स की, 46.86, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और प्लेज क्या हो गया, कम हो गया। तो अभी कंपनी क्या है, कंपनी के जो अभी अच्छा चल रहा है इसका, तो फाइनेंशियल अच्छा है, इसलिए इसमें क्या है, प्रोमोटर्स ने अपना परसेंटेज बढ़ा लिया और प्लेज कम हो गया, मीन्स कंपनी अभी ग्रो कर रही है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जैसे इस कंपनी का, जैसे आपको अदर कंपनी कोई भी सर्च करना है, तो यहाँ पे आप सर्च में जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी ये एक अच्छा साइट है जहाँ पे आप सर्च कर देख सकते हो कंपनी का पूरा फाइनेंशियल, से रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री, ये रहा रिलायंस इंडस्ट्री, ये तो रिलायंस इंडस्ट्री पे हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे आप आपका F&O, फाइनेंशियल, शेयर होल्डिंग रिपोर्ट, न्यूज़, टेक्निकल, सब यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो शेयर होल्डिंग हमें देखना है, शेयर होल्डिंग पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देख सकते हो 50.6 प्रोमोटर्स होल्डिंग परसेंटेज की कितना है, 50.6। प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 0.01%, प्रोमोटर्स ने इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे चार्ट में अगर आपको देखना है तो प्रोमोटर आप देख सकते हो कि किसी भी कंपनी में मैक्सिमम शेयर किसके पास होती है, प्रोमोटर के पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जून 2009
2015 में कितना था, 47.29%, और अभी कितना है 50.59। तो ये इंक्रीज किया है प्रोमोटर शेयर में। और इसके पास आप देख सकते हो प्लेज एज ए परसेंटेज ऑफ शेयर क्या है, जीरो है, नहीं है ना कहीं पे भी इसमें, क्योंकि इसके ये कंपनी अब क्या हो गई, कर्ज मुक्त हो गई है, इसके पास अब कोई कर्ज नहीं है। तो ये अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए, अगर वो कर्ज मुक्त हो जाती है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और प्रोमोटर की शेयर अगर बढ़ रही है तो आप मान सकते हो कि कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला है। तो आप यहाँ से आप पूरा देख सकते हो, मैं इसका लिंक ये trendyline.com का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पे सर्च स्टॉक में जाके किसी भी स्टॉक का आप चेक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको जीरोधा में अकाउंट खोलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। अगर कोई भी जानकारी चाहिए शेयर मार्केट से रिलेटेड तो आप कमेंट में कर सकते हो, आपको जिस तरह का नॉलेज चाहिए उस पे मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।